मैं ना इसको लड़ाई की तरह पहली बात मैं नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ाई में क्या होता है, एक पक्ष हारता है, एक जीतता है। मैं नहीं चाहती ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि दोनों साइड है, जो दोनों पक्ष हैं, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक कॉमन ग्राउंड पे आए, और वो शायद लड़ने से नहीं होगा। वो शायद बात करने से होगा, कुछ मतलब बहस करने से होगा, डिस्कशन से होगा। तो ये मैं लड़ाई की तरह नहीं देखना चाहती इसको, क्योंकि मेरा अंतिम मेरा ये गोल है कि इवेंचुअली कोएग्जिस्ट करें, हम दोनों साथ में रहें, क्योंकि तभी इंडस्ट्री आगे अच्छे से बढ़ेगी। उनके साथ लड़के या वो हमारे पे कोई इल्ज़ाम लगाएँ, हम उन पे लगाएँ, उससे तो हम शायद पॉज़िटिव दिशा की ओर तो नहीं बढ़ सकते, तो कुछ और ही हो जाएगा इंडस्ट्री का उसकी वज़ह से तो। मुझे भी लगता था, 1 साल हो गया समझने की कोशिश करते हुए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि बार-बार मुझे ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। कुछ आई थिंक साल हो गया है मुझे चीज़ें सुनते हुए, और मैंने शायद एक कुछ ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं किया 1 साल से, जब भी मुझे नाम अलग-अलग तरह के नाम बुलाए गए कि सस्ती कॉपी है, चापलूस है, बी ग्रेड है। मुझे बी ग्रेड से भी मतलब ऐसा मुझे कोई धक्का नहीं लगा, क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं हूँ, अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ। तो जब मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया गया, जब मेरे काम पे उँगली उठाई गई कि ये इस लायक नहीं है, जो भी मुझे चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि ये तो इस वज़ह से मिल रही है कि मैं फलानी-फलानी गैंग की चापलूस हूँ, या मैं इनके लड़ाइयों की वज़ह से उनकी वज़ह से यहाँ अब तक पहुँची हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है आउटसाइडर्स के लिए। तो मुझे लगा शायद मेरा जो हार्ड अर्न्ड क्रेडिट है वो छीना जा रहा है। वो उस समय मुझे बुरा लगा, और मैंने बोलना ज़रूरी समझा। अभी भी मुझे वो चाहे जो मर्ज़ी नाम बुलाए, उससे बुरा नहीं लगता, क्योंकि एक कलाकार जब सामने आता है तो पब्लिक फिगर बनने के बाद ये शायद एक्सेप्ट कर लेता है कि सबको तो खुश नहीं रखा जा सकता। कुछ लोग तो आपसे नाखुश रहेंगे ही रहेंगे। तो मैं उनको खुश करने के लिए यहाँ इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ, बट आप मेरा क्रेडिट मत छीनिए, क्योंकि स्ट्रगल तो मेरी भी रही है। आपकी जितनी रही है मैं उससे कंपेयर नहीं करूँगी। बट अगर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊँगी मैं, उससे मेरी स्ट्रगल को आप नकारती हैं, वो गलत है। जस्ट बिकॉज़ कि आप जो बोले दिन, तो मैं दिन बोलूँ, आप रात बोले, तो मतलब ये हाँ में हाँ मिलाने वाला जो क्राइटेरिया है पसंद करने का, वो मुझे ठीक नहीं लगता। सब शत प्रतिशत सही है, और ये होता है, ये हम सब आउटसाइडर्स बोलते आए हैं। इनफैक्ट काफ़ी लोग, काफ़ी इनसाइडर्स या आउटसाइडर्स भी कई बार ये बोल जाते हैं कि सिर्फ़ बिगिनिंग में आपको मिलता है मौका, उसके बाद एक पिक्चर के बाद आपके हाथ में होता है। मैं तो शुरू से ये बोलती आई हूँ कि एक फ़िल्म की भी बात नहीं है। आप फेल होंगे, आपको फिर मौका मिलेगा। बट एज़ एन आउटसाइडर आप फेल होंगे तो कोई गारंटी नहीं है आपको मौका मिलेगा कि नहीं दोबारा। मेरे को 7 कंसेक्यूटिव ईयर 7 साल लग गए रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपनी पिक्चर अच्छी प्रूव करके दिखाने में, तब जाके अब थोड़ी बहुत ऐसी पोजीशन है कि लोग समझते हैं कि ठीक है ये रहेगी यहाँ पे थोड़ी देर। पर हर एक को इतने मौके नहीं मिल पाते हैं, वो तो है, अनइक्वल तो है, बट वो हमें इक्वल करने के लिए एक अच्छी दिशा में, इक्वल करने की दिशा में बढ़ना है। हमारे को इस दिशा में नहीं बढ़ना है कि अच्छा अब हम पहले हमारे साथ बुरा हो रहा था, अब हम इनके साथ बुरा करेंगे और इसके बाद हम इक्वल हो जाएँगे। ऐसा तो शायद लॉजिक मुझे ये वाला समझ नहीं आया। अगर हमारे को इक्वल रहना है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक थोड़ी इक्वल चीज़ें करनी है, तो हमारे को एक कोएग्जिस्ट करने का तरीका ढूँढना पड़ेगा। ऐसे उनको मतलब नाम बुलाने से या मतलब ऐसी हैरेसमेंट और बुलिंग करने से तो मेरे को नहीं लगता कोई तरीका निकल पाएगा इक्वालिटी का। शिकवे रखने का मौका मिलना चाहिए, बट इतनी बड़ी ट्रेजेडी को अपॉर्च्युनिटी की तरह यूज़ करके नहीं। मैं सुशांत को जानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी पर्सनली, सिर्फ़ उसको एक कलाकार के तौर पे देखा है स्क्रीन पे। तो मैं बिल्कुल ये नहीं बता पाऊँगी कि उसके साथ क्या हो रहा था, सही, गलत। मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रही हूँ कि मुझे पता है, जबकि मुझे नहीं पता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी। बट आप इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर किसी को भी डाउट है, अगर उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो प्लीज़ इंक्वायरी कीजिए। और मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटिज़न हूँ, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो क्या डिसीज़न पे निकल आता है। बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, बट इंक्वायरी किस वजह से होनी चाहिए? इंक्वायरी इस वजह से होनी चाहिए कि आपको सच्चाई पता करनी है, या इंक्वायरी आप इस वजह से चाहते हैं कि जो अभी सच्चाई बाहर आ रही है, जितनी भी इंक्वायरी के बाद, वो आप जो चाहते हैं उससे मेल नहीं खाती। ये 2 अलग बातें हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी हाँ में हाँ नहीं हो रही है इसलिए आपको दिक्कत है, कि सच्चाई बाहर नहीं आ रही है इससे आपको दिक्कत है। ये 2 अलग चीज़ें। सारे बदलाव हैं, वो सब है हमारे को स्क्रीन्स नहीं मिलते हैं।
मैं सबसे बड़ा बदलाव तो मतलब ये चाहती हूँ कि जो ऑडियंस है, मैं भी क्योंकि ऑडियंस हूँ, मैं भी जाके टिकट खरीद के पैसे दे के देखती हूँ। मैं सबसे बड़ा बदलाव चाहती हूँ कि जो ऑडियंस है ना, जो आज खड़ी हुई है, बड़ा मतलब सोशल मीडिया ट्रायल कर रही है इस समय सबके अगेंस्ट और फॉर, आप प्लीज़ कृपया करके जाइए थिएटर में, एक आउटसाइडर की पिक्चर देखिए, उसको हिट बनाइए और मतलब उसको उतनी ही वैल्यू दीजिए जितनी आप एक स्टार किड के लॉन्च को देते हैं। तब शायद हमारी जो स्थिति है, वो इस इंडस्ट्री में बेटर होएगी और इक्वालिटी की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि हर कोई ना एक-दूसरे पे ब्लेम कर देता है। एक्टर बोलता है कि भई हमारे को इक्वल चांस नहीं देते प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोलता है मैं कैसे चांस दूँ हमारे को क्योंकि हमारे को स्क्रीन नहीं मिलते हैं अगर न्यू एक्टर होता है। एग्ज़िबिटर बोलता है कि हम स्क्रीन कैसे दे दें, ऑडियंस ही नहीं आती है देखने के लिए, ये कोई बाहर का कोई नो नेम वाला बंदा है तो। तो ये सब ना एक-दूसरे पे उँगली करते जा रहे हैं। तो हम सब कहीं न कहीं इस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसकी वजह से इनइक्वालिटी हुई है। तो हम सबको अपने जो हिस्से की जो करेक्शन है वो करनी चाहिए। आप दूसरों की करेक्शन पे ध्यान देने की बजाय अपनी करेक्शन पे कॉन्संट्रेट करो। मैं तो अभी भी कहूँगी आप बहुत अच्छी अदाकारा हैं। आई होप इन द फ्यूचर आप एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, ताकि जब भी कोई आउटसाइडर का नाम ले, उसको इतनी मतलब बेचारेपन से या फिर घृणा से ना देखा जाए। तो आप एक बहुत बड़ी मिसाल हैं इस आउटसाइडर्स के लिए। तो आई होप एक ऐसी मिसाल हो जिसको देख के लोगों को लगे कि हाँ, ऐसी जर्नी होनी चाहिए। मतलब जो बिटरनेस है और जो हेट्रेड है दूसरे आउटसाइडर्स के प्रति कि मेरी जर्नी बेस्ट है, मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैं जो भी किया वो मैंने ही किया। और आप सबने कुछ नहीं किया और आपकी जर्नी तो बी ग्रेड है। मतलब ये आपको शोभा नहीं देता। आई थिंक यू आर वे बियॉन्ड, आपका जो ओहदा है वो बहुत ऊँचा है, इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं देती। जी, अभी वो पिक्चर होने वाली थी सांड की आँख, अगर उनको परेशानी ना होती इक्वल स्क्रीन स्पेस शेयर करने में किसी एक्ट्रेस के साथ, ऐसा मुझे बताया गया मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के द्वारा कि उन्होंने मना कर दिया था कि उनको इक्वल स्क्रीन स्पेस नहीं चाहिए, उनको अकेली हीरोइन होती तो वो कर लेती। मैं तो फिर भी करना चाहूँगी, मैं तो पिंक में भी अपने साथ और लड़कियों के साथ काम किया, सांड की आँख में भी किया, मिशन मंगल में भी किया, मैं आगे भी करना चाहूँगी क्योंकि आई थिंक ये साथ में आगे बढ़ने का ना मज़ा ही कुछ और होता है। मैं किसी को काट के आगे नहीं बढ़ूँगी, मैं साथ में आगे बढ़ूँगी।